अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर होते हैं सैलरीड इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए। सबसे पहले तो आपको होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, जैसे उसमें आप करना होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें से आप कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे पैन कार्ड दे दो या पासपोर्ट या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर आपको एज प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट दे सकते हो, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। वहीं प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आपको बैंक पासबुक आप दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, कोई भी अपना बिल दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, एलआईसी पॉलिसी रिसिप्ट दे सकते हो। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको प्रूफ ऑफ इनकम में क्या दिखता है डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो आप सैलरी स्लिप आप सबसे पहले दिखाओगे और सैलरी स्लिप के साथ आप फॉर्म 16 दिखा सकते हो। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप आईटी रिटर्न भी दिखा सकते हो लास्ट 3 ईयर का। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कंपनी या फर्म जो आप चलाते हो उसके जो है आप पे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे जो भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस लाइसेंस डिटेल आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो, जैसे कि डॉक्टर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, तो उनको जो है लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट, जैसे कि शॉप एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अगर आप कोई शॉप वगैरह चलाते हो। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अगर कोई कंपनी चलाता है तो वो अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकता है। कोई शॉप चलाता है तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट दिखा सकता है। फिर यहाँ पे बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए। वहीं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपको क्या दिखाने पड़ेंगे, तो जैसे कि अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हो तो जो आपने पेमेंट करी होगी डेवलपर को, बिल्डर को, उसकी रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ेगी। कोई अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट जो होगा वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। टाइटल डीड आप दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हो तो टाइटल डीड ऑफ द प्लॉट जो है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो तो उसका डिटेल एस्टीमेट ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, जो कि आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर द्वारा जो है तैयार किया जाता है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना तो लोकल अथॉरिटी जो होंगे उससे आपको जो है एक कॉपी ऑफ प्लान जो होगा वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये कुछ देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं किसी भी बैंक से। अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे रिक्वायर होते हैं।